नमस्कार दोस्तों, मैं अर्जुन आपका स्वागत करता हूँ स्टे बाय अर्जुन के यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों आज की हमारी क्लास है सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में। जो है दोस्तों आज की हमारी क्लास है, तो दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देखना ताकि सभी क्वेश्चन जो है आपको आसानी से याद हो जाएं। साथ ही दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुँचता रहे। चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज की क्लास में हम जानेंगे दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में। तो आप लोग जो है यहाँ पे हेडिंग डाल लेंगे। अब 2 मिनट हम कल की क्लास का रिवीजन करेंगे। कल की क्लास में भी हम सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में पढ़ा था। कल की क्लास में हमने जाना था कि सिंधु घाटी सभ्यता जो है आद्य ऐतिहासिक काल के अंतर्गत आती है। इसका समय जो है 2500 बीसी से लेकर 1750 बीसी तक रहा था। इसके अन्य नाम जैसे हड़प्पा सभ्यता, कांस्ययुगीन सभ्यता, सुमेरियन सभ्यता इन अलग अलग नामों से जाना जाता था। साथ ही हमने जाना था सिंधु घाटी सभ्यता का समाज जो है मात्र सत्तात्मक था, यानी घर का मुखिया जो है माता हुआ करती थी और यहाँ के मकान जो है पक्की ईंटों से बने हुए थे और ग्रिड पद्धति से जो है बने हुए थे। और यहाँ की लिपि यानी स्क्रिप्ट कैसी थी, भाव चित्रात्मक थी। यहाँ के लोगों को जो है कितनी फसलों का ज्ञान था, 9 फसलों का ज्ञान था और इनकी मुख्य फसलें थीं गेहूँ और जौ। यहाँ के लोग किस प्रकार के कपड़े पहनते थे, सूती एवं ऊनी कपड़े पहनते थे। यहाँ के लोग जो है शहद जो है मीठे में शहद का प्रयोग करते थे और तलवार से परिचित नहीं थे। तो ये आपको याद रखना है। ये सभी जो है सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में कल की क्लास में हमने अच्छे से जो है यहाँ पे जाना था। अब दोस्तों इससे आगे की हम बात करेंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता का जो है सबसे पश्चिमी, पूर्वी, दक्षिणी स्थल कौन कौन से हैं। तो इन सभी के बारे में हम जानने वाले हैं। तो यहाँ पे आप सब लोग हेडिंग डाल देंगे सिंधु घाटी सभ्यता की। आज की हमारी हो जाती है दूसरी क्लास। सिंधु घाटी सभ्यता का भौगोलिक विस्तार। भौगोलिक विस्तार मतलब इसका सबसे उत्तरी स्थल, सबसे पूर्वी, सबसे पश्चिमी, सबसे दक्षिणी। तो ये यहाँ पे जो है हम इस प्रकार बना लेते हैं। तो ये है भारत का, यानी ये नॉर्थ हो जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे नॉर्थ यानी उत्तर का स्थल है मांडा, जम्मू कश्मीर में पड़ता है, चिनाब नदी के किनारे पर। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पश्चिमी स्थल सुतकांगड़ और बलूचिस्तान पाकिस्तान में दास्क नदी के किनारे पर। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पूर्वी स्थल आलमगीरपुर यूपी मेरठ में हिंडन नदी के किनारे पर। दैमाबाद सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे दक्षिणी स्थल अहमदनगर महाराष्ट्र में प्रवरा नदी के किनारे पर है। तो यह आपको अच्छे से याद रखना है। यानी सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे उत्तरी स्थल मांडा, पूर्वी आलमगीरपुर, पश्चिमी सुतकांगड़ और दक्षिणी दैमाबाद। तो यह आपको अच्छे से यहाँ पे याद रखना है। अब यहाँ पे हम बात करेंगे सिंधु घाटी सभ्यता में मोहरों पर सबसे अधिक एक श्रृंगी पशु का अंकन मिलता है। ये मोहरें किस चीज़ की बनी होती थी, सैल खड़ी, जिसको हम मुलायम पत्थर या स्टेटाइट कहते हैं। और ये कई प्रकार की होती थी, गोलाकार, आयताकार, वर्गाकार। इनका उपयोग यानी यूज व्यापारिक उद्देश्यों के लिए, जैसे जार सील करना या बोरियों पर टैग लगाना। आप थोड़ा पहले इसको समझ लेते हैं। यानी दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता में जो मोहरें यानी सील पाई गई हैं उन पर जो है सबसे अधिक एक श्रृंगी पशु का अंकन मिलता है। एक श्रृंगी मतलब एक सींग वाले पशु का। अब जो ये मोहरें यानी सील बनी होती थी ये जो है सैलखड़ी की बनती थी। सैलखड़ी क्या होता था, एक प्रकार का पत्थर होता था जिसको हम स्टेटाइट कहते हैं। क्वेश्चन में पूछा गया है स्टेटाइट क्या होता है, सैलखड़ी होता है जिसका प्रयोग क्या बनाने, मोहरे यानी सील बनाने में प्रयोग किया जाता था। और ये कई प्रकार की पाई गई, जैसे गोलाकार होती थी, आयताकार और वर्गाकार। इनका उपयोग क्या होता था, व्यापारिक उद्देश्यों के लिए। यानी आप सभी को पता है, मैंने कल आपकी क्लास में बताया था कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग जो है इंपोर्ट एक्सपोर्ट यानी आयात निर्यात का बिजनेस करते थे। मतलब अपना माल भेजते थे और बाहर से अपना माल मंगाते थे। इसी को सुरक्षित करने के लिए जो है ये टैग यानी जार, बोरी को जो है जार सील करना या बोरियों पर टैग लगाना शुरू किया था इन्होंने। मतलब आपने देखा होगा बड़ी बड़ी जो प्राइवेट कंपनियां होती हैं या कोई भी कंपनी होती है तो माल को जो है कंटेनर में लोड करने के बाद क्या होता है, उसको जो है सील कर लिया जाता है ताकि हमारा माल जो है सुरक्षित पहुंच सके। जिससे हमें ये पता लग जाता है अगर कोई सील टूटी हुई है तो इसका मतलब हमारा माल जो है, हमारे माल के साथ छेड़छाड़ की गई। अगर सील ठीक ठाक पहुंच चुकी है तो इसका मतलब हमारा माल जो है सुरक्षित पहुंच चुका है। तो ये मतलब होता था सील का। अब यहाँ पे हम बात करेंगे लाल मिट्टी से बने बर्तनों पर काले रंग की चित्रकारी होती थी। तो ये जो है लाल मिट्टी के बने बर्तन होते थे जिन पर ये काले रंग की चित्रकारी होती थी।
तो ये आपको याद रखना है। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करेंगे, आग में पकी हुई मिट्टी को सिंधु घाटी सभ्यता में टेराकोटा कहा जाता था। यानी जो आग में पकाई गई मिट्टी होती थी उसको क्या टेराकोटा जो है कहा जाता था। तो ये आपको अच्छे से यहाँ पे याद रखना है। साथ ही परिवहन या यातायात के लिए, या परिवहन मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए, परिवहन या ट्रांसपोर्ट के लिए 2 और 4 पहियों वाली बैलगाड़ी का प्रयोग करते थे सिंधु घाटी सभ्यता के लोग। सिंधु घाटी सभ्यता का शासन या प्रशासन वणिक वर्ग या व्यापारिक वर्ग के हाथों में रहता था। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। जो सिंधु घाटी सभ्यता थी, यहाँ का जो शासन प्रशासन होता था वणिक वर्ग या व्यापारिक वर्ग के हाथों में होता था। तो ये आपको याद रखना है। अब दोस्तों यहाँ के लोग जो है व्यापार करते थे। विदेशी व्यापार कहाँ से क्या चीज़ मंगाते थे, जैसे तांबा यानी कॉपर, खेतड़ी अफगानिस्तान और ईरान से मंगाया जाता था। चांदी की हम बात करेंगे तो अफगानिस्तान से मंगाई जाती थी चांदी और ईरान से। सोने की हम बात करेंगे, कर्नाटक से सोना अफगानिस्तान से और ईरान से। टीन अफगानिस्तान और ईरान से मंगाया जाता था। सेल खड़ी राजस्थान, गुजरात और अफगानिस्तान से मंगाई जाती थी। शीशा जो है ईरान से, शीशा कहाँ से मंगाया जाता था, शीशा मंगाया जाता था दोस्तों ईरान से। तो ये आपको यहाँ पे अच्छे से पता होना चाहिए। अब यहाँ पे हम बात करेंगे सिंधु घाटी सभ्यता के पतन यानी विनाश का कारण किसको माना जाता है, बाढ़ यानी फ्लड को माना जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता के पतन यानी विनाश का कारण कहा जाता है दोस्तों कि सिंधु घाटी सभ्यता जो है सिंधु नदी के किनारे पर थी, और एक समय ऐसा हुआ कि सिंधु नदी में जो है एक भयंकर बाढ़ आई थी, जिसके कारण पूरी सिंधु घाटी सभ्यता का जो है विनाश हो गया था। एक कथन ये माना जाता है, और एक कथन मैक्स मूलर के अकॉर्डिंग ये माना जाता है कि आर्यों ने जो है सिंधु घाटी सभ्यता पर आक्रमण किया था, और इसके बाद सिंधु घाटी सभ्यता का विनाश करके वैदिक सभ्यता का क्या किया था, निर्माण किया था। एक कथन ये माना जाता है। लेकिन सबसे ज़्यादा जो कथन माना जाता है सिंधु घाटी सभ्यता के विनाश का फ्लड यानी बाढ़ को माना जाता है। तो ये आपको याद रखना है। सिंधु घाटी सभ्यता में पर्दा प्रथा चलती थी, बिल्कुल चलती थी। वेश्यावृत्ति चलती थी, तो ये बिल्कुल चलती थी। इस समय भी जो है ये चलती थी। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। वेश्यावृत्ति क्या होती है दोस्तों, वेश्यावृत्ति यानी आपने देखा होगा प्रोस्टिट्यूशन, जिसमें देह व्यापार के लिए गर्ल्स को जो है क्या किया जाता है, ज़बरदस्ती जो है इसमें धकेला जाता है। तो ये आपको याद रखना है। ये सिंधु घाटी सभ्यता में भी चलती थी। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। अब सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल कौन कौन से, तो इनके बारे में भी जान लेते हैं। जैसे हड़प्पा स्थल है, इसको जो है 1921 में खोजा गया था। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पहले खोजा गया स्थल है हड़प्पा स्थल, और इसीलिए हड़प्पा स्थल खोजा गया था 1921 में दयाराम सानी के द्वारा। कहाँ पे, रावी नदी के किनारे पाकिस्तान में। तो इसी कारण सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। तो ये आपको याद रखना है। 1921 में दयाराम सानी ने खोजा था पाकिस्तान में रावी नदी के किनारे पर। फिर आते हैं मोहनजोदड़ो, जो कि सिंधु घाटी का सबसे बड़ा स्थल और सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला स्थल था। 1922 में खोजा गया था लाखलदास बनर्जी के द्वारा पाकिस्तान में सिंधु नदी किनारे पर। सुतकांगेडोर 1927 में SRL अस्टाइन के द्वारा बलूचिस्तान पाकिस्तान में दास्क नदी के किनारे पर। और ये सुतकांगेडोर जो है सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पश्चिमी स्थल था। चनोदड़ो 1931 में खोजा गया, NG मजूमदार। तो ये आपको याद रखना, पाकिस्तान में सिंधु नदी किनारे पर। कोट दीजिए 1935 में घुर्रे के द्वारा पाकिस्तान में सिंधु नदी के किनारे पर। रोपड़ 1953 से लेकर 55 के बीच YD शर्मा यानी यज्ञदत्त शर्मा के द्वारा इसको खोजा गया था पंजाब में सतलुज नदी के किनारे पर। राखीगढ़ी, जो कि भारत में सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल है, 1969 में सूरजभान और रफीक मुगल के द्वारा हरियाणा में घग्गर नदी किनारे पर। बनावली 1973-74 में RS बिष्ट के द्वारा यानी रविंद्र सिंह बिष्ट के द्वारा हरियाणा में घग्गर नदी के किनारे पर। अब यहाँ पे हम बात करेंगे धौलावीरा की। धौलावीरा जो है सिंधु घाटी सभ्यता का एकमात्र स्थल है जो कि 3 टीलों में विभाजित था। तो ये आपको याद रखना है। इसको 1967-68 में जो है खोजा गया था। तो ये आपको याद रखना है JP जोशी के द्वारा, और इसकी खुदाई जो है 1990-91 में RS बिष्ट के द्वारा की गई थी। ये गुजरात में मानसर मानहर या लूनी नदी के किनारे पर। तो ये आपको अच्छे से यहाँ पे याद रखना है। तो जो धौलावीरा यहाँ पे जो है इसकी खोज की तारीख भी दी सकती है या खुदाई की भी। तो ये आपको याद रखना है। लोथल 1954 में
एसालाब के द्वारा खोजा गया था। और लोथल जो है पूरी सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा बंदरगाह यानी पोर्ट था। गुजरात में भोगवा नदी के किनारे पर सुरकोटता 1964 में जगपति जोशी के द्वारा, कच्छ गुजरात में सादीकोट नदी के किनारे पर, रंगपुर 1931 में माधव स्वरूप के द्वारा अहमदाबाद गुजरात में है, भादर नदी के किनारे या मादर नदी के किनारे, तो ये आपको याद रखना है। आलमगीरपुर सिंधु घाटी सभ्यता का जो है सबसे पूर्वी स्थल है, जो कि 1958 में वाई.डी. शर्मा के द्वारा मेरठ यूपी में है, हिंडन नदी के किनारे पर। तो ये आपको अच्छे से यहाँ पे याद रखना है। अब यहाँ पे हम बात करेंगे दोस्तों, किसकी बात करेंगे, कालीबंगा की हम बात करेंगे। 1951 से 53 में खोजा गया इसको। अमलानंद घोष के द्वारा हनुमानगढ़ जिला राजस्थान में घग्गर नदी के किनारे पर। डैमाबाद सिंधु घाटी सभ्यता का जो है सबसे दक्षिणी स्थल था। 1974 से 1979 के बीच ऐसे सली के द्वारा अहमदनगर महाराष्ट्र में प्रवरा नदी के किनारे पर। मांडा सिंधु घाटी सभ्यता का जो है सबसे उत्तरी स्थल है। 1982 में मधुबाला एवं जेपी जोशी के द्वारा जम्मू कश्मीर में चिनाब नदी के किनारे पर। तो ये आपको अच्छे से यहाँ पे याद रखना है। तो ये सारे स्थल हो गए जहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो ये आपको पता होना चाहिए। सबसे ज़्यादा जो है इसमें राखी गढ़ी, कालीबंगा, धोलावीरा वगैरह जो है पूछा जाता है, और लोथल 4 सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं, और 5 बार अंगूर पे पूछ लिया जाता है। अब आते हैं हड़प्पा स्थल। सबसे पहले एक एक करके अब इनको पढ़ेंगे। हड़प्पा स्थल ये जो है 5 किलोमीटर परिधि में फैला हुआ था। ग्रिड पद्धति से बना नगर था ये। इस प्रकार जो है बीच में सड़क थी, और इस प्रकार जो है यहाँ पे मकान बने हुए थे, यानी ग्रिड पद्धति से बना हुआ ये नगर था। तो ये आपको याद रखना है। शव दफनाने के साक्ष्य, यानी शव दफनाने से क्या मतलब है, जब कोई व्यक्ति या पशु मर जाता था तो उसकी डेड बॉडी को जो है दफनाया जाता था। इसके साक्ष्य कहाँ से मिले हैं, हड़प्पा स्थल से। और शव दफनाने के जो साक्ष्य हैं, यानी आवासीय क्षेत्रों के दक्षिण में कब्रिस्तान मिले हैं। कब्रिस्तान मिले हैं जिनके साक्ष्य, जिनको नाम दिया गया है कब्रिस्तान एच और कब्रिस्तान R37। कब्रिस्तान तो आप सभी को पता है जहाँ पर डेड बॉडी दफनाई जाती हैं। आवासीय क्षेत्र मतलब जहाँ पर लोग रहते थे उनके दक्षिण में। तो इससे ये पता लगता है यहाँ पर जो है हड़प्पा स्थल में लोग मरने के बाद जो है उनको दफनाते थे। तो ये आपको अच्छे से यहाँ पे याद रखना है। साथ ही यहाँ से जो है कपास की खेती के साक्ष्य भी मिले। कपास की खेती के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं, हड़प्पा स्थल से। तो ये आपको याद रखना है। और यहाँ पे एक नोट लिखेंगे, नवपाषाण काल का एक स्थल है मेहरगढ़, यहाँ से भी जो है कपास की खेती के साक्ष्य मिले हैं। तो ये आपको याद रखना है। साथ ही यहाँ से सुरक्षा दुर्ग मिले हैं। सुरक्षा दुर्ग जिसको हम किलेबंदी कहते हैं। सुरक्षा दुर्ग मैंने आपको बताया था पहली क्लास में, यानी जो सिंधु घाटी सभ्यता थी ये जो है 2 टीलों में विभाजित थी, पश्चिमी टीले में और पूर्वी टीले में। पश्चिमी टीले पर राजा और सरदार लोग रहते थे, और जबकि पूर्वी टीले पर सामान्य लोग रहते थे। जो पश्चिमी टीला हुआ करता था उसकी सुरक्षा की जाती, उसके चारों ओर जो है बड़ी बड़ी दीवारें यानी पत्थर की किलेबंदी की जाती थी राजा और सरदार की सुरक्षा के लिए। तो इसे ही किलेबंदी या सुरक्षा दुर्ग कहते थे। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। यहाँ पे मोहरें मिली हैं जो कि सेल खड़ी की बनी होती थी। पुरुष की नृत्य करते हुए काले रंग की मूर्ति मिली है, एवं लाल पत्थर की मानव मूर्ति मिली है। जो काले रंग की पत्थर मूर्ति मिली है इसको नटराज मूर्ति कहा गया है। तो ये आपको याद रखना है। और साथ ही दोस्तों अब यहाँ पे हम बात करेंगे, गेहूं एवं जौ के दाने मिले हैं। कहाँ से मिले हैं, ये हड़प्पा स्थल से। शंख का बना बैल भी मिला है हड़प्पा स्थल से। तो ये आपको याद रखना है, ये हड़प्पा स्थल था जिसके बारे में हमने अच्छे से जाना है। यहाँ से क्या क्या मिला है और यहाँ पर क्या क्या विशेषताएं, जैसे जौ एवं गेहूं के दाने मिले हैं, शंख का बैल बना, सुरक्षा दुर्ग, मोहरें मिली हैं, खेत की कपास की खेती के साक्ष्य मिले हैं, ग्रेड पद्धति से बना नगर था। तो ये आपको यहाँ पे याद रखना है। तो आज की क्लास हमारी यहीं तक रहेगी। तो दोस्तों कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा आपको क्लास की क्वालिटी, कंटेंट वगैरह कैसा लगा। साथ ही अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुंचता रहे। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में।